एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मैन बतूर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडी से रिलेटेड है। उसका टाइटल है मिडिल क्लास भी नहीं हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी FT हसीब खान, और हसीब खान उनके नाम से यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो जैसे कि आप इस वीडियो को टाइटल से अंदाजा हो गया कि स्टैंड अप कॉमेडी है, और मतलब कॉमेडी हो, कुछ पंच लाइन होंगी, कुछ स्क्रिप्ट होगी जिसके ऊपर ये बेस, और उसका जो मेन मुद्दा होगा वो मिडिल क्लास ही के गिर्द घूमेगा। तो चलते हैं। आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी फर्दर और लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, और वीडियो के एंड पे अपने फीडबैक से जरूर आगाह किया करें। सो लेट्स चेक द वीडियो। खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो, सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। फिर तुम्हें 2-3 महीना अच्छा लगता है, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता किसका है। तो नजर ही नहीं आता, लड़कियां शक्ल नहीं दिल देखती हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये आप ही हो। और देखो क्या है कि अच्छी बात है, तुम्हें पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। मेरे को अपना खानदान समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे हैं और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ये मार्केट जाते हैं, अंगूर का रेट पूछते हैं, वो बिना खरीदे ही कॉन्फिडेंस के साथ 2-3 उठा के खा जाते हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी, कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, कोई क्रिकेट पे बात कर रहा है। मेरे घर पे इतनी वाहियात बात चल रही ना, घर में सब लोग मिलके एक ही बात कर रहे हैं कि पार्ले जी में पहले 16 बिस्कुट आते थे, आजकल 12 ही आते हैं। और 16 आते थे ना, हम लोग 8 लोग थे घर में, दो में आते होंगे। हाँ देखा, पार्ले जी ने 14 कर दिया, हमने बहन की शादी करा दी। और 12 करेंगे तो क्या करेंगे? उसने 12 करे, भाई को दुबई भेजा हमने। ओ दुबई क्या लगा भाई? अफोर्ड हो गई, 10 होने वाले हैं, फिर दादी की दवाइयां छुपाई। या दादी बहुत याद आती हैं। और देखो इसी से पता चल जाए लाइक किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले तुम एज ए बेबी। अगर तुम रहते हो तो आजकल क्या हो रहा है कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी साबुन फलानी कर कुछ आ गया उनका बेबी केयर प्रोडक्ट। मेरे टाइम पे सिर्फ मेडिमिक्स, ज्यादा से ज्यादा हम्माम। नहीं, मेरा बचपन से ड्रीम था किस दिन पियर्स से नहाएंगे, उसमें आर पार देखेंगे। हमने यूज किया बचपन में। मैं कभी स्टोर जाके क्या भी देता ना, मम्मी पियर्स साबुन दिला दो, कहला नहीं बेटा वो महंगा साबुन है, सब बट्टे पे नहलाएंगे तुम्हें। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया। और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। क्यों? कहते थे आगे दाल चढ़ेगी। रोज दाल पड़ती थी। और बच्चा रोता है ना तो उसके लिए भाई खिलौने होते हैं, इन्वेंट हो चुके हैं। मैं रो रहा हूँ, मम्मी वहीं पे क्या कर रही, कुछ नहीं मिल रहा। गई किचन में गई, एक कटोरी उठाई, मेरे सामने से घुमा दी। और मैं चूतिया हर बार चुप हो रहा हूँ। हाँ, और यार देखो जिस तरह की फैमिली, लाइक मेरे रिश्तेदार भी इतने खराब है ना। एक रिश्तेदार ऐसा, उसका फोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी है। मैंने नोट किया उसका यही काम है। पता नहीं क्या मजा आ रहा, उसके पहले कोई खबर दे जाए उसे बुरा लग जाता है। ये इतनी जानकारी इकट्ठी करके फोन कर रहा है, सामने वाला रो रहा है, कह दो कि झूठे कर रहा है, नहीं लाश सामने पड़ी है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है भाई। एक दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया, उठाने से पहले मेरी फट गई, मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बेचारा बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। और एक रिश्तेदार ऐसा भी होता है जिसको मौत की खबर देने में डर लगता है कि इसको मत बताओ तुम। काफी बुजुर्ग होता है फैमिली में, जिंदगी 4 दिन की 3.5 जी चुका है, बस कोई यकीन ही नहीं होता कि 96 साल का आदमी अचानक मर कैसे गया। और इसको बताने से हम इतना डरते हैं कि अगर इसको मौत की खबर दे दी तो इसकी मिला के आगे देनी पड़ेगी। और यार मेरी लाइफ में ना फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम है।
मतलब ऐसे सपने में भी ना लड़कियां बुर्खा पहन पहन के आ रही, जो मुसलमान नहीं है वो भी। अच्छा देखो क्या होता है कि आपकी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कम होता है ना, तो तुम्हारे दोस्त से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, दे प्रिटेंड टू हेल्प यू, उनका वो मतलब नहीं होता, वो अजीब अजीब सलाहें देते हो, खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो। सच बताना तुम्हें ये सलाह जरूर मिली होगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती। फिर तुम्हें 2-3 महीना अच्छा लगता है, फिर तुम्हें समझ में आता है दिल दिखता किसका। यार हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज इनसाइड योर बॉडी। इट्स नॉट लाइक मैं खड़ा हूं आगे 2-4 लड़कियां आ रही मुझको चूतिया समझ नहीं, सब देख मेरा हार्ट को बुरा लगा, बाहर आगा हाय चिक्स लुक एट मी आई एम ए वेरी नाइस हार्ट। और मैं जब भी दिल की बात करता हूँ लोग यही वाला शेप सोच रहा होता है, ये हार्ट का शेप होता ही नहीं है। रियल शेप हार्ट का इतना वाहियात होता है ना, वो लगता है शादी में लगे जनरेटर की तरह। हाँ, और लोग तुम्हें अलग अलग सलाहें देंगे। लाइक मेरा एक दोस्त है, उसने कह दिया कि एक काम करो आप ना डेटिंग एप्स ज्वाइन कर लो, और किए मैंने। और डेटिंग एप्स को मैं तुम्हें बता दूँ, हमारी डेटिंग एप्स ना एक स्कैम है। लाइक तुम ज्वाइन करते हो, उसको 2-3 महीने बाद मुझे पता चला यार तुम कुछ भी प्रायोरिटीज डाल दो, इनको दिखाना वही है जो उनके पास अवेलेबल है। इतना तो मैंने डाला ही ना, लड़की ही चाहिए। तुम बीच बीच में लौंडे क्यों दिखा रहे हो? मैं चाह कह रहा हूं बीच में बदल जाऊंगा मैं एकदम से। यार मैं राइट स्वाइप कर रहा हूं, यूसुफ नाम का बंदा राइट स्वाइप, वो राइट स्वाइप का फिर डीएम कर रहा है, और मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकली मैंने उसे चुना है। फिर मैंने 2-3 लड़कियों को राइट स्वाइप करा। राहुल नाम का बंदा है, मैं लेफ्ट स्वाइप कर दिया। उसका पता नहीं कहाँ से कॉल आ गया यार, कहता हसीब भाई लेफ्ट स्वाइप करा। मैंने कहा हाँ राहुल, एक्चुअली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। कहता फिर यूसुफ में ऐसी क्या बात थी। और तुम देखना कभी तुम ऐसे होता है ना, तुम जमाने में जलील हो रहा था, टिंडर पे बंदा आती हो पास जाता भूल, टेंडर पर आते से वो फिल्टर चाहे डालेगा, लड़की चाहिए 18 से 22 साल, मुंबई की होना चाहिए, थोड़ा अच्छे खानदान की होना चाहिए। फिर जब कोई मैच नहीं आता ना, तो धीरे धीरे आता होगा में काम करो 25 की भी, नासिक की भी चलेगी, पुणे भी समझ लेंगे अपन। और जब भी कोई मैच नहीं आता फिर आ जाता भाई वो हैवानियत पे, टिंडर्स कहता 40 की भी दिखा, इंडिया के बाहर की भी दिखा, हमें बांग्लादेश की भी दिखा। कभी ऐसा तुम्हारा मैच आ जाए ना टिंडर पे, तो उसका सबसे ड्रॉबैक यही कि आप लड़की को मैसेज करते हो, वहां से वो पैसे मांगने लगता है। तो मैं डेस्परेट, मैंने दिए पैसे। तो पहली बार तो ना मुझे 250 रुपये में एक लड़की मिली। आपको बुरा लगता है लाइक आपको अगर कोई स्टीरियोटाइप करे, मेरे को बहुत करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई फेस। हाँ, रिसेंटली मैंने कैब बुक करी, वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पास का हाथ में सवाल छीन लेकर खुद देख लेंगे ओटीपी। मैं अंदर बैठा, सारे से बात ही नहीं करी यार, उसने शौक में बैठा। बट फिर मेरा घर आने वाला तो उसने गलत टेन लिया, मैंने कहा चूती यहाँ से नहीं, यहाँ से नाउ ही गेट शॉक। सर आप हिंदी बोल लेते हो? ये कब से साउथ का समझ रहा है यार मुझे। अच्छा शुरू में मेरे को लगा ये नई गाड़ी लेके आया, इसका एटीट्यूड दिखा रहा होगा मुझे, और तू स्कॉर्पियो लेके आता मान भी लेता, ये नैनो लेके आया था। नैनो गाड़ी तुम समझते हो, तुम कभी चलती हो नैनो गाड़ी से टकरा जाओ ना, तुम पहले से ठीक चलने लगते हो। अब नैनो गाड़ी को देख कैसा नहीं लगता, इसको पकड़ के हम 2 बार पीछे करेंगे खुद आगे जाएगी। और मेरे को यार दिल से बुरा लगा, इसने स्टीरियोटाइप करा, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा तो मैं बदला ले सकता हूँ। तो जब बिलिंग का टाइम आया ना, कह रहा सर प्लीज पे 243, अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कह रहा सर प्लीज पे 243। मैंने कहा ताय वैसे तो तमिल पे सुकन नहीं सोले तो का पुरियवेल्लाई। अभी कोविड का टाइम चल रहा था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, काफी नेगेटिविटी सब, और लोग इतना डर रहे थे ना भाई, वैक्सीन से डर रहे हैं लोग। मैं अपने मम्मी पापा को वैक्सीन लगवाने लगा, इतने डर रहा है वो, और रुई लगती ना आपको वैक्सीन के बाद, वो गिर गई। तो पापा वही नर्स से पूछ रहा मुझे कुछ होगा तो नहीं। नर्स मुझसे कह रही याद भी तुम्हारे साथ है, इसको लेके जाओ यहाँ से।
मैंने मम्मी से बोला पापा तो होगा तुम्हें लगवा लेते हैं। कहले नहीं बेटा 5 मिनट देख लेते हैं इनको। एंड फर्स्ट वेव वो, सेकंड वेव वो, थर्ड वेव वो, इतनी नेगेटिविटी, मैं पॉजिटिव। क्योंकि उस टाइम पे एनआरसी की कोई बात नहीं कर रहा, वो मुद्दा ही गायब भाई। क्योंकि जिस टाइम एनआरसी का मुद्दा चल रहा था ना, हम लोग इतने अनसर्टेन थे ना, कहीं पे भी कुछ भी जवाब दे आ रहा। मैं जॉब के लिए गया, एचआर पूछता हसीब वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years एंड आई एम लाइक इस्लामाबाद। All right guys, that's my time and good luck to all. वेल वीडियो ठीक थी। और एनआरसी मतलब स्टैंड फॉर नेशनल रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट या क्या, इसका मौका मुझे आप जरूर बताइएगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और वीडियो स्टार्ट में उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के गिर्द घूमी और जिस तरह कि उन्होंने बताया कि ये इश्यूज होते हैं खिलौनों के। तो जब हम, मेरे ख्याल से आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा समझदार है, एडवांस हैं। और जब, लेकिन हम जब बच्चे थे तो हम लोगों का सिस्टम जरा ज्वाइंट सिस्टम टाइप होता था कि शाम को नानी के घर जाना है और नानी के घर में बाकी कजन्स होते हैं तो उनके साथ हमने छुपन छुपाई और बैट बॉल और इस तरह के जो खेल, बैडमिंटन या स्केटिंग वगैरह करते थे हम लोग, इस तरह के खेल खेलते थे, पकड़न पकड़ाना और आग मिचोली, बर्फ पानी, इस तरह के जो गेम्स होते थे हम लोग खेलते थे। हमें तो पता ही नहीं होता था कि मतलब कोई मोबाइल उस टाइम तो था ही नहीं, और बड़ों में बैठने का रवाज नहीं था क्योंकि बड़ों में कोई बैठाता ही नहीं था, वो कहते थे जाओ बच्चे खेलो जाके। आजकल के बच्चे तो पास बैठ के मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा और मोस्टली यही खिलौने भी यही होते थे कि वो एक बारबी डॉल आया करती थी, वो मिल जाती थी, उसका एक हाउस होता था और उसकी हम गुड्डा गुड्डी की शादी करते थे और लाइक मतलब यही होता था। बहुत कम, कि मेरे पास तो खैर खिलौने बहुत ज्यादा थे लेकिन मोस्टली बच्चों के पास खिलौने कम ही होते थे और मतलब डॉल्स ही होती थी। मैं मतलब मेरे पास एक जब बहुत स्टार्टिंग में, जब मुझे याद है, ज्यादा तो मुझे याद नहीं है, तो एक डॉल मेरे बाबा लेके आए थे तो वो नाचती थी और वो सबके लिए बड़ी हैरान कुन थी कि वो उसमें गाने हुए थे अब, और वो नाचती थी। लेकिन अब तो मतलब उस तरह के टॉयज भी नहीं आते, मतलब बिल्कुल लो क्वालिटी के बकवास से टॉयज आते हैं और वो फजूल से ही। खैर जहां तक बात है कि मिडिल क्लास की फैमिलीज में और वो लड़कियों की बात है, तो ये डेफिनेटली हाँ, ये कहा जाता है कि शक्ल मैटर नहीं करती और दिल मैटर करता है, लेकिन वही बात है, दिल तो नजर ही नहीं आता। और जहां तक बात है लड़कियों की, तो मोस्टली लड़कियां जो हैं वो खूबसूरती से अट्रैक्ट होती हैं, मतलब अगर ये बात कहा जाए तो ये गलत नहीं है। और वीडियो मुझे अच्छी लगी। मुझे सबसे ज्यादा जो जोक था वो मतलब वो वाला पार्ले जी वाला लगा कि वो बिस्कुट का था कि वो 2-2 आते थे और घर में ये डिस्कस होता था, तो ऐसे ही है। और बाकी ये कि ठीक है, कॉमेडी वीडियो थी और मतलब मुझे ज्यादातर समझ नहीं आती कि लोग इतना ज्यादा क्यों हंसते हैं। मतलब शायद मैं मिचोर इनफ हूँ या लोग बहुत ज्यादा मतलब मजे के और मतलब जो ह्यूमरस किस्म के जो लोग होते हैं वो उस तरह के हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।